दोस्तों नमस्कार। आज हम लखीमपुर पर फिर से चर्चा करेंगे और बहुत बड़ा नया खुलासा होने वाला है। और पुलिस अब कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम कर रही है। जब कड़ी से कड़ी जुड़ती है तभी एक माला बनती है और माला बनने के बाद ही उसको प्रयोग में लाया जा सकता है। इसी तरह से अब लखीमपुर कांड पर कड़ी से कड़ी जोड़ी जा रही है, वीडियो से वीडियो जोड़ी जा रही है। उसके बाद जो उसके अंदर जो निकल के आ रहा है वो कई बार ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र किस किस का है वो आने वाले समय में तो साफ साफ हो जाएगा और उसका पर्दाफाश भी होगा। अब सबसे बड़ा नाम जो आ रहा है वो है अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास। ये नाम क्यों चर्चा में आया? ये पूर्व सांसद हैं, कांग्रेस से हैं और लखनऊ में इनका कारोबार है। उनके भतीजे वहां पर उस काफले में शामिल थे। जो 3 गाड़ियों का जिक्र हो रहा है, पहली थार, दूसरा फॉर्च्यूनर और उसके बाद एक स्कॉर्पियो। जब थार किसानों पर चढ़ती है तो उसके पीछे उसके आगे पीछे वो फॉर्च्यूनर है, एक फिर स्कॉर्पियो। तो फॉर्च्यूनर के अंदर जो अंकित दास के साथ जो लेखा जोखी का काम करता है, उस लड़के की जब वार्ता सीओ से होती है तो सीओ के सामने वो उन चीजों को सामने रखता है। कहता थार में कौन था, कहां से आए थे वो हमें नहीं पता, परंतु हम जिस गाड़ी में थे उसमें 5 व्यक्ति थे और उसमें अंकित दास था। अब सवाल अंकित दास के ऊपर इसलिए खड़ा होता है कि जब भाजपा का कार्यक्रम हो, भाजपा का काफिला हो, तो आखिरकार कांग्रेस का बड़ा नेता का भतीजा उस काफिले में कैसे शामिल होता है? तो एक तो षड्यंत्र यहां से भी नजर आता है। दूसरा सवाल यह भी है कि जिस तरीके से एक पगड़ीधारी एक किसान बताया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सपा का बड़ा कार्यकर्ता है, वो भी उसमें शामिल हुआ। ऐसा सोशल मीडिया पे बड़े बड़े तथ्य निकल के आए। अब जो सीओ साहब की जो चर्चा है उससे वो कहीं ना कहीं इस केस की अहम भूमिका में वो वीडियो रहेगी और जो लड़के को चोट आई है, वो घायल है, वो इन चीजों को बयां कर रहा है। सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है कि अगर वहां पर इतनी बड़ी हिंसा होती है, और हिंसा के साथ साथ आपने एक चीज को गौर नहीं किया होगा कि जब केशव प्रसाद मौर्य का वहां पर हेलीपैड बना है और उस जब हेलीकॉप्टर उतरने से पहले उस हेलीपैड को जैसे कब्जा किया, तो आपको वो समय जरूर याद आया होगा जिस तरीके से अफगानिस्तान में तालिबानियों ने वहां पर एयरपोर्ट को कब्जा किया था। इस तरीके से उस हेलीपैड को हाईजैक किया था। तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो एक दूसरे से और ऐसे से जो आतंकी संगठन है या फिर आतंकी देश हैं उनसे इन चीजों को सीख करके यहाँ पर, जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने एक बार कहा था कि ये प्रयोग नहीं ये संयोग है, तो कहीं ना कहीं ये यहाँ पर प्रयोगशाला है और तरह तरह के प्रयोग किए जा रहे हैं। इस बात को अब लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार हैं, उनको भी बड़े ध्यान से रखना चाहिए, क्योंकि आने वाले वक्त में अब चुनाव है। चुनाव से पहले बहुत ज़्यादा अफरा तफरी रहने वाली है। और जैसा कि राकेश टिकैत पहले भी कह चुके हैं कि भाजपा किसी बड़े नेता का मर्डर करवा सकती है। तो अगर ऐसी बात थी तो कहीं ना कहीं ये तो यहाँ पे सामने आ ही गया कि अगर अजय मिश्र अगर उस काफिले में शामिल होते तो जो भीड़ थी, उग्र भीड़ थी, वो कहीं ना कहीं उनकी क्षति भी पहुंचा सकती थी। अगर उनका बेटा भी वहां होता तो उसके साथ भी कुछ भी हो सकता था। दंगल है, हर साल होता है, वहां पे लोग भी बहुत इकट्ठे होते हैं। 1000 से 2000 लोग उस दंगल को देखते हैं, वो देखने के लिए वहां पहुंचते हैं और अपनी अपनी प्रतिभाओं का वहां भी वो अपना दिखाते हैं। तो वहां के जो लोगों की जो चीजें निकल के आ रही हैं कि वहां पर जो अजय मिश्र हैं, उनके बेटे और मंत्री जी तो काफिले से निकलने के बाद वहां पे पहुंच गए थे दंगल में। वहां पर केशव प्रसाद मौर्य जी का इंतजार कर रहे थे, शाम को 5 बजे तक रहे हैं, ऐसा कुछ चर्चाएं चल रही हैं। परंतु इस चीज की सत्यता तो तभी पता चलेगी जब पुलिस इन चीजों को कड़ी से कड़ी जोड़ेगी। आज अजय मिश्र गृह मंत्री अमित शाह जी से भी मुलाकात करते हैं। उन्होंने भी आग्रह किया है कि जो भी कानूनी कार्रवाई है उसमें सहयोग करें, और सहयोग नहीं करेंगे तो बच के कहाँ भागेंगे, ये भी सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कानून के हाथ तो बहुत लंबे होते हैं, गरेवां तक पहुंच जाते हैं। जैसा कि अभी मुंबई में आपने देखा होगा कि
एक एक्टर को 24 मुल्कों की पुलिस नहीं पकड़ पाती है और उसके बेटे को एनसीबी चंद मिनटों में पकड़ लेती है। तो कानून के तो हाथ बहुत लंबे हैं और कहीं तक भी जा सकते हैं। सवाल यह है कि अगर लखीमपुर की घटना के बाद उसको राजनीतिक अड्डा बना दिया, अब राजनीतिक अड्डा बना दिया है, जैसे आपने कुछ ध्यान में आया हो तो इससे पहले हाथरस को बनाया गया था, वो पॉलिटिकल टूरिस्ट प्लेस बना दिया था कि हर नेता अपनी गाड़ी में बैठना, अगर पुलिस ने रोका तो उनके लिए और टीआरपी बन गई कि हमें पुलिस ने यहाँ पर डिटेन कर दिया है, यहाँ पर रोक दिया है, गिरफ्तार कर लिया है, गाड़ी में बैठ के मोबाइल सभी के हाथ में है, वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पर डाल दिया। इस तरीके से वो एक टिकट ब्लैकिया जो यूपी के रहे हैं नामी ग्रामी, वो भी वहां जा रहे थे, उनको भी 50-55 घंटे उनको भी गिरफ्तार करके रखा, वो भी छोड़ दिया, अब जाओ मिल के आओ। अच्छा, जो ये राजनेता है, आप इस बात को गौर से समझिएगा कि जो राजनेता हैं वो वहां जा किस लिए रहे हैं? क्या उन परिवारों के साथ दुख दर्द में शामिल होने जा रहे हैं, या फिर अपना फोटो सेशन कराने के लिए जा रहे हैं, या फिर उन गरीब परिवारों को कुछ ये अपनी पॉकेट ढीली करके उनको कुछ सहयोग राशि देने जा रहे हैं? जैसा कि हाथरस में भाभी ने एक खुलासा किया था, कोई राहुल आ रहा है और 10 लाख रुपया देने की बात कर रहा है और हम तो जानते नहीं है कि राहुल कौन है। वो 10 लाख का चेक भी गया था, परंतु वो चेक क्लियर हुआ नहीं हुआ वो भगवान ही जाने। वहां भी बड़े बड़े नेता वहां पे भी पहुंचे थे। टीएमसी, जो टीएमसी का कोई वजूद नहीं यूपी के अंदर, उनके नेता भी यहां पर आए थे और साउथ के बड़े बड़े नेता हाथरस पहुंचे थे। फिर जो टिकट ब्लैकिया है उनके ऊपर स्याही भी फेंकी गई थी और कुछ नेताओं पर तो पुलिस के सोटे भी चले थे, वो भी आपको पता होगा। परंतु यहां भी उसी चीज को खेला जा रहा है। हाथरस बनाया, अब इसके बाद अब जनता को ये चीजें समझ लेनी चाहिए कि आखिरकार ये नेता कभी झाड़ू लगाएंगे, कभी चाय के बागानों में चाय सींचने का काम करेंगे, तो ये जो सरकार की काम में नाकामी का कुछ खोजने की कोशिश कर रहे हैं वो मिल तो रहा नहीं है। अब इसी तरीके से उन चीजों पर हावी हो जाए, सरकार को घेरने की कोशिश की जाए। सारे के सारे गिद्ध एक साथ हो गए, कोई 4 घंटे अनशन पे बैठा, कोई 6 घंटे बैठा, फिर इस तरीके से ये सारी चीजें निकल के आती है। परंतु यहां पर जनता को ये समझ लेना है कि हमारी भलाई के लिए कौन खड़ा है। आपने देखा होगा, अब लखीमपुर में है तो सारे नेताओं की गाड़ियां लखीमपुर पहुंचेंगी। हाथरस के परिवार के बारे में अब किसी को नहीं पता है, ना मीडिया जा रही है वहां पे, ना कुछ हो रहा है ना। और अब जिम्मेदारी है तो सरकार की है, सरकार के नुमाइंदों की है, और दूसरा वहां पर जो प्रशासन लगा हुआ है उसकी जिम्मेदारी है उस परिवार को संरक्षण में रखना। परंतु अब जो नेता वहां जाकर के हाय मेरी बिटिया छाती जो पीट रहे थे, वो अब वहां नहीं जा रहे हैं, ना उनको पता है कि उस परिवार के साथ क्या हो रहा है। अगर किसी भी नेता से अगर एक सवाल पूछ लिया जाए ना तो पतलून गीली हो जाएगी, ये समझने की बात है। इनको सिर्फ मौका देखना है, मौके के साथ वहां पर अपना टूरिस्ट बना लेना है, घूमना है, फिरना है, खा के पी के चले आना है। तो वही काम अब ये लखीमपुर में कर रहे हैं। अगर बाबा जी ने 2 दिन के लिए रोक दिया तो हाय तौबा हो गई। आज भेज दिए हैं, बड़े युवराज गए हैं, देखते हैं कौन सा वहां पर परिवार को सांत्वना के साथ साथ कौन सा उनको सहयोग राशि और कितना बड़ा काम करके आते हैं वहां पर, ये भी पता चलेगा आने के बाद। और जो दीदी हैं जगत दीदी, वो भी बड़ा जोर लगा रही थी, उनको भी मिल गया है निर्देश के आप भी जाइए मिल के आइए। और भी कुछ नेता हैं वो भी गए हैं, एक नेता थे पुलिस को चकमा देते हुए वो भी पहुंचे थे। परंतु सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार के संकट मोचन जो बने हैं वो अब की बार राकेश टिकैत जी ने साबित कर दिया और चंद मिनटों में इस बड़े बवाल को चंद मिनटों में खत्म कर दिया। तो आज की चर्चा को हम यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं और अगर आगे भी कोई ऐसी अपडेट होगी तो हम आपके साथ जुड़ेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।